सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि गौशाला में दुर्गंध आ रही है, वह व्यक्ति यादव कैसे हो सकता है? तुम यादव कैसे हो सकते हो? तुम गोपालन कैसे कर सकते हो? है तेरे पास बुरी जवाब देने के लिए? सुधर जाओ, अब सत्ता पाने वाले आप नहीं हो। यादव लोग तो गौ माता और गौशाला खोलते हैं, गौ सेवा करते हैं, और तुम गौशाला के बदबू बता रहे हो। हमको लगता है आप यादव नहीं है, केवल आप बनते हैं यादव। आप, हमको लगता है आप किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए हैं, इसीलिए आपको गौशाला के जो बदबू है उसको आप गंद मारा। आप यादव नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सर्वाधिक यादव समाज को ही पीड़ा देने वाला बयान है कि गौशाला से दुर्गंध आता है। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से बौखलाए अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर साधु संतों का गुस्सा अखिलेश यादव के खिलाफ फूटा है। वो आग बूला हो गए हैं अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पहनावे पर एक बार फिर से सवाल उठाया और कहा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं बल्कि काम से योगी होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बुनियादी सवाल ना पूछे जाए, इसलिए धार्मिक सवाल उठाए जाते हैं। व्यक्ति कपड़ों से नहीं बल्कि काम से योगी होता है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। भारतीय जनता पार्टी ने नारों में तो बहुत अच्छा कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, यहाँ ईज ऑफ डूइंग करप्शन है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग इंसल्ट है, ईज ऑफ डूइंग कमीशन है। कितने में ईज ऑफ डूइंग बताऊँ आपको। इन्होंने कारोबार रोका है, अपने लोगों को लाभ देने के चक्कर में न केवल प्रदेश का बल्कि भारत का कारोबार उद्योग ठप हो गया है। नोटबंदी के बाद न केवल बैंकें डूबी हैं, उसके बाद जीएसटी जिस तरह लागू की है और जिस तरीके से ई कॉमर्स चल रहा है, हमारे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए तो पॉलिसी बनाई, लेकिन देश का कारोबार बढ़े, प्रदेश का उद्योग कारोबार बढ़े, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। रामनवमी से पहले सीएम योगी का निर्देश आया है कि 500 मीटर के रेडियस में धार्मिक स्थलों के कोई भी मीट मटन की दुकान नहीं खुलेगी। साथ में रामनवमी का रामचरितमानस का पाठ होगा 6 और 5 को। देखिए, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, हालांकि इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर नहीं आया है, किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट ला दिया है, आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। लेकिन कोविड के बाद से आपका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। अगर आप में से किसी का भी वेतन बढ़ा हो तो बता दो आप। लेकिन आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ MOU, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना ज़ीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो, इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव लगातार अपने बयान में फंसते जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गाय और गौशालाओं पर टिप्पणी की थी और कहा था कि ये तो दुर्गंध फैलाती हैं, इसलिए हम परफ्यूम पार्क बनाते हैं। तो अखिलेश यादव जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कभी वो सीएम योगी पर हमला बोलते हैं उनके पहनावे को लेकर, चूंकि वो योगी हैं, तो वो अब गाय का भी अपमान कर रहे हैं। और इन्हीं बयानों को लेकर अब साधु संत भड़क गए हैं अखिलेश यादव पर। और इसी कड़ी में जो अयोध्या के संत हैं प्रसाद शास्त्री, उनकी तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि अखिलेश यादव को इसका श्राप लगेगा। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए ये बयान देते हुए। क्या कुछ अयोध्या के साधु संत बोल रहे हैं वो भी सुनिए। अरे वाह 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 वाह, धन्यवाद आपको है अखिलेश जी। आप यदुवंशी बनते हैं, यादव बनते हैं, गौशाला चलाने का काम आपका है, गाय पालने का काम आपका है, कृष्ण के वंशज होते हैं। आज हम गाय पाल रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको दुर्गंध आ रही है, आप इत्र फैला रहे हो। यही बुद्धि आपके पास है। आप सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हो, गाय पालने वाले को, गौशाला पालने वाले को आप दुर्गंध फैला रहे हैं। आप जो है इत्र बेच रहे हो। कन्नौज, मुझे पता है कि इत्र में कितना घोटाला हुआ था, कितना आप लोगों ने किया था। आप सांसाई भाषा बोले हो, कभी राणा सांगा को उल्टा सीधा बोले हो, कभी औरंगजेब औरंगजेब तरफदारी करे हो। अरे धन्य है अखिलेश जी, बुद्धि ठीक हो जाए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार अयोध्या में आ जाओ, हनुमानगढ़ी में जाकर प्रणाम करो, राम जी को प्रणाम करो, अपने सैफई में हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रायश्चित करो, तुझे कोई माफ करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि गौशाला में दुर्गंध आ रही है, वह व्यक्ति यादव कैसे हो सकता है? तुम यादव कैसे हो सकते हो? तुम गोपालन कैसे कर सकते हो? है तेरे पास बुरी जवाब देने के लिए? सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब सत्ता पाने वाले आप नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण के गौ माता से बहुत प्रेम करते थे और गौ को माता मानते थे और ग्वाल बाल जिस तरह गौ की सेवा करते थे। और आज यादव समाज में अखिलेश यादव जी हैं और उनको गौ के गौशालों से गंध की बदबू आ रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी गंध सूंघ रही, हम तो इत्र और सुगंध फैला रहे हैं। ये कहाँ मानसिकता गया, ये कहाँ संतुलन खो गया है उनका। उनको तो सोचना चाहिए कि हम यादव हैं, तुम इस तरह यादव हो। यादव लोग तो गौ माता और गौशाला खोलते हैं, गौ सेवा करते हैं, और तुम गौशाला के बदबू बता रहे हो। हमको लगता है आप यादव नहीं है, केवल आप बनते हैं यादव। आप, हमको लगता है आप किसी दूसरे धर्म को ज्वाइन कर लिए हैं, इसीलिए आपको गौशाला के जो बदबू है उसको आप गंध मारा। आप यादव नहीं है। आज से आपको मैं यादव नहीं कहूंगा अखिलेश यादव जी। आज से आप, हमको लगता है कि इस्लामिक में शामिल हो चुके हैं आप, इसीलिए इस तरह बोल रहे हैं। एक सच्चा यादव कभी गौ का अपमान नहीं करेगा, गौशाला का अपमान नहीं करेगा। और आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह जो हमारे यादव लोग हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो साधु संत हैं और गौ की सेवा करते हैं, गौशाला खोलते हैं, उनके हृदय में बहुत बड़ा चोट पहुंचा है आपके इस बयान पर। आप आइए अयोध्या में राम मंदिर के सामने माफी मांगिए और अपना लुकना लगड़िए और यादव से माफी मांगिए। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में यादव समाज रहते हैं उनसे आप माफी मांगिए। यादव समाज के चरणों का धूल आप टन कीजिए, तब आपका ये अपराध समाप्त होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा, उत्तर प्रदेश वासियों का दुर्भाग्य रहा कि हमने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में अखिलेश यादव जी को पूर्व में मुख्यमंत्री चुना था और बड़ा उम्मीद था इनसे कि ये यादव समाज से आते हैं, यादव परिवार से आते हैं। और यादव समाज तो हमेशा से गौ सेवक रहा है। यादव समाज को तो गौ पालक कहा जाता है, गौ सेवक कहा जाता है, गौ रक्षक कहा जाता है। इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कि जब सत्ता से बाहर होंगे तो इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे। समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ते लड़ते कब सनातन विरोधी हो गई, इसको स्वयं अखिलेश यादव जी को आज विश्लेषण करना चाहिए। जिस प्रकार से वो साधु संतों के ऊपर अपमानजनक बयान दे रहे थे, प्रभु श्री राम पर अपमानित बयान दिया जा रहा था, अब उसी लाइन में एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं मानता हूं कि ये सर्वाधिक यादव समाज को ही पीड़ा देने वाला बयान है कि गौशाला से दुर्गंध आता है। और भाजपा ने यदि गौरक्षा के उद्देश्य से प्रदेश में गौशाला का निर्माण करवाया है
तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते देते ये भाजपा पर प्रतिक्रिया देते देते ये सनातन पर ही तीखी प्रतिक्रिया देने लगे। और मैं मानता हूँ कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के हर घर में गौ सेवक पाए जाते हैं और भारत के हर घर में गौशाला होती है। हमारे यहाँ तो जब पूजा पाठ होता है तो गौ माता के गोबर से घर को लीप के पवित्र किया जाता है और उसके खुशबू से पूरा घर जो है सुगंधित हो जाता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये तथाकथित नेता जिन्हें हम बड़े बड़े पद पर बैठा देते हैं, वही नेता हमारी गौ माता पर, हमारे गौ सेवकों पर, गौशालाओं पर और उन राजनीतिक पार्टियों पर भी जो सनातन की कहीं ना कहीं सेवा करने की इच्छा रखती हैं, उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। ये मैं मानता हूं कि सनातन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, गौ माता पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, कसाईयों पर और कसाई खाने पर, मुल्लों, मौलवियों और मजहबियों पर एक सवाल नहीं किए जाते हैं। आप उनके घर से बाहर निकल जाइए तो जितनी बदबू आती है, जितना उन्होंने वातावरण को प्रदूषित करके रखा है, जितनी नृशंस जो है मैं मानता हूं कि गंदगी फैलाई जा रही है, उस पर अखिलेश यादव साहब ने कभी सवाल नहीं किए। लेकिन ये जो है इनका विवादित बयान दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा है, उनको खुद विश्लेषण करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि यादव समाज के लिए ये सर्वाधिक दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गौ की सेवा करता है वो यादव समाज ही करता है। भगवान श्री कृष्ण के पद पर जो है चलते हुए यादव समाज ने अनेकों गौ माताओं की सेवा की है। इसको यादव समाज कभी जो है अखिलेश यादव को माफ नहीं करेगा इसको लेकर। तो वहीं पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव ईद के मौके पर मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं, उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भड़के हुए हैं, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं जहां पर अखिलेश यादव ने जो गौशाला को लेकर बयान दिया है, जो गाय को लेकर टिप्पणी की है कि उनसे दुर्गंध आती है, उसको लेकर लोगों का गुस्सा भड़का। अखिलेश यादव के जो पोस्टर थे वो कहीं ना कहीं जलाए गए हैं, जिस तरीके से पुतला अखिलेश यादव का फूका गया है और इस तरीके से कुछ गुस्सा जाहिर करते हुए लोग अखिलेश यादव के खिलाफ नजर आए हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद। माता के ऊपर जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया है कि गौ माता से दुर्गंध आता है, उसी के आक्रोश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अखिलेश यादव जी का पुतला दहन किया है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, बड़ा ही शर्मनाक है और इसका मैं बड़ी ही कड़ी निंदा करता हूँ। सपा के नेता अखिलेश यादव लगातार भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर, भारत के शानदार हमारे इतिहासकारों पर, इतिहास रचने वाले महापुरुषों पर हमला करते हैं और हमला करते समय वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं कि ताकि जब हमला करेंगे हम हिंदुओं के इतिहास पर, हिंदुओं की परंपरा पर, तो मुसलमान भाई खुश होते हैं
मुसलमानों को गलत तरीके से इकट्ठा करने के लिए, उन्हें गलत तरीके से अपना वोट बैंक बनाने के लिए लगातार अखिलेश यादव हमारे भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में उसका विरोध हो रहा है। यह विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम सब कह रहे हैं कि राणा सांगा हमारे पूजनीय थे। राणा सांगा ही थे जो बाबर को दिल्ली से आगे बढ़ने नहीं दिए थे, हमारे पूजनीय थे। सुहेल देव जी इन्होंने गाजी सलार को भी रोका था, ये हमारे पूजनीय है। गाय हमारी माता है, गाय का गोबर पूजनीय है। हम गाय के गोबर से गौरी गणेश बना के पूजा करते हैं। हम तो यहाँ तक पूजा करते हैं कि शुद्ध खाना अगर गाय के गोबर से बना हुआ गोहरा होता है, चिपरी होता है, उस पर हम लोग ऊपरी पर खाना बना खाते हैं, ये हमारा पवित्र माना जाता है। तो ये हमारे जानबूझ करके ये हमारे पर हमला कर रहे हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और अखिलेश यादव को हम चिता रहे हैं कि आप सुधरो, वरना उत्तर प्रदेश का नौजवान अब माफ नहीं करेगा आपको। आपको कौन सी तो वहीं पर आज ईद के मौके पर मुस्लिमों के बीच पहुंचकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। वक्फ बिल का समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। किस तरीके से अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के बीच पहुंचकर योगी सरकार पर हमला बोला और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ईद के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जाए। ईद का त्योहार जहां मिठाई लेकर के, सिमैयां लेकर के आता है, वहीं संदेश ये भी देता है कि हमारे भारत की मिली जुली संस्कृति रही है। ये इकलौती धरती है जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये जो खूबसूरती है, ये जो हमारा समाज एक गुलदस्ता की तरह है, ये सभी देशवासियों की यही प्रार्थना और कामना है कि इसी खूबसूरती के साथ हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो इस देश से साफ हों, दूर हों। साथ ही साथ नवरात्र भी 2 दिन से चालू है। नवरात्र पे आप क्या बधाई देना चाहेंगे ईद के साथ साथ? यही खूबसूरती है जहां पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्योहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बोर्ड बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। तो अखिलेश यादव अपने बयान में लगातार फंसते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सीएम योगी के पहनावे पर जो टिप्पणी अखिलेश यादव ने की है, उसका क्या खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग विशेष का वोट बैंक पाने के लिए अखिलेश यादव लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कभी वो साधु संतों के पहनावे का इस तरीके से अपमान करते हैं, तो कभी वो गायें, जो कि जाहिर तौर पर हिंदू धर्म में जो महत्व गाय का है, जिस तरीके से करोड़ों देवी देवता गाय में निवास करते हैं और उन्हें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो दुर्गंध फैलाती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को किस तरीके का जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता देगी, ये आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।